हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरआरबी एएलपी की एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ गई है और बहुत सारे बच्चों के क्वेरी है, डाउट है, सवाल है, डर है बच्चों के मन में, है ना। अंतिम 10 दिनों को लेकर के तो उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। भी कितना देखो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, सर एग्जाम डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है हमारे को डर लग रहा है ना। आपके टेस्ट के अंदर मेरा स्कोर इतना आ रहा है, कम तो नहीं है क्या, मेरा CBT 1 निकल जाएगा क्या, या फिर मेरा स्कोर कम बन रहा है, मेरा स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो इन 10 दिनों का आपको यूज किस हिसाब से करना है और एग्जाम आपको कैसे अटेंड करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कोई पर्सन नहीं सिखा रहा हूँ, एक तरीके से गाइड कर रहा हूँ। एक तरीके से आप देखिए, आरआरबी एएलपी के लिए मेरा जो मार्गदर्शन और जो शब्द है वो अंतिम होने वाले हैं इसी वीडियो के, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अंतिम 10 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना। भी देखो, हर टीचर का काम है पढ़ाई करवाना, है ना। वो यूट्यूब पे भी पढ़ाएगा, वो कई अदर प्लेटफॉर्म भी पढ़ा रहा है, वो थ्योरी भी पढ़ा रहा है, वो आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहा है, वो आपको कोर्स के बारे में बोल रहा है। लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 10 दिनों का जो टाइम है ना, इनके हर एक एक घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा आप सदुपयोग कैसे करो, है ना। भी मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन करवाने जाऊँगा ना, तो 1-1.5 घंटे के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, 30-40 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। मैं अपनी बातें बोलूँगा और बच्चे की बातें हैं वो भी पढ़ूंगा। जबकि आप 1-1.5 घंटे अगर खुद सेल्फ स्टडी करते हो ना, 200-250% भी आप याद कर लोगे। तो आपको दूसरी चीज़ों पर नहीं जाना, कौन क्या करवा रहा है या फिर आपका दोस्त किस बुक से पढ़ रहा है, वो कौन सी चीज़ को बेस्ट बता रहा है, वो चीज़ें नहीं है। अब आप नया कुछ कर नहीं सकते तो उन पर आपको क्यों जाना। भी मेन अपना यहाँ पे मकसद ये है कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठो, किसी पर्सन को देख करके आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई इसका स्टेप भूल गए, या फिर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, है ना, मैंने कोर्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी, बुक के अंदर ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, लेकिन काश मेरे को थोड़ा सा याद आ जाता, मैंने पढ़ी थी, काश मैं रिवीजन कर लेता। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 10 दिनों का ये आपके पास में टाइम है। अपने ही घर का कोई इस प्रकार का कोना, इस प्रकार का कमरा पकड़ लीजिए जहाँ पे कोई आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और आपकी जो दैनिक चिड़िया दिन जो प्रक्रिया है आपकी, उनके जो मेन काम होते हैं उनको छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो पढ़ाई करने के लिए लगाइए। पढ़ाई के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है भी रिवीजन, है ना। भी जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, चाहे आपने किसी का कोर्स पहले लिया हो, चाहे आपने किसी बुक से पढ़ाई की हो, जो भी चीज़ें आपने ऑब्जेक्टिव लगाए हो, उन सब का रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे ना, आपसे आज से 15 दिन पहले क्या चीज़ें पढ़ी है वो चीज़ भी हो सकता है आप भूल जाओ। अब जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना वो एग्जाम के अंदर आपको याद रहेगी, वो आपको रिजल्ट देगी। तो सबसे पहला काम आपका रिवीजन करना, और उसके बाद में 2 नंबर चीज़ है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना। यानी कि मान के चलिए कि दिन के अंदर कम से कम 2 टेस्ट है वो आपको लगाने हैं। अब देखो, टेस्ट इस हिसाब से नहीं लगाने भी, लोग बोलते कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, बात केवल प्रैक्टिस की नहीं है ना। प्रैक्टिस तो आप एग्जाम से पहले 5-7 टेस्ट लगा लोगे तो वो भी प्रैक्टिस है, आपको पता चल जाएगा आपका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितना टाइम ले रहे हो। अब वो चीज़ नहीं है मेन, वो चीज़ नहीं है मेन। ये चीज़ है कि जो आप टेस्ट लगा रहे हो ना, उससे आपका स्कोर कुछ ना कुछ बढ़े, एग्जाम के अंदर आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो, अच्छे टेस्ट लगाओ और उनके जो प्रश्न है उनको याद करो, ताकि एग्जाम के अंदर आपका कुछ स्कोर है ना वो सुधरे। 2 आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना, तो प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को आप याद करिए, मैथ रीजनिंग के जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़िए, सॉल्यूशन वगैरह टेस्ट सीरीज के अंदर दे रखा हो तो उन सब को देखो। यानी कि 2 घंटे की ये आपके टेस्ट होंगे, तो 3 से लेकर के 4 घंटे के अंदर 2 जो टेस्ट है उनको बहुत अच्छी तरीके से आप कर लोगे, तो कुछ ना कुछ एड जरूर होगा। अगले टेस्ट पे आप जाओगे तो पिछले का आपको फायदा मिलेगा। जो चीज़ें आज तक आपसे नहीं हुई है, जो आपको टफ लग रही थी ना, उन चीज़ों को बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। आज तक नहीं हुई ना, तो अब आपसे नहीं होगी, उल्टा आप मतलब क्या है कि डीमोटिवेट होंगे, तो उन चीज़ों को छोड़ना ही ठीक है, ठीक है। तो रिवीजन वाली चीज़ होगी, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इतनी चीज़ें आप कर लेते हो ना, भी मैं मानता हूँ कि 2 महीने भी जो बच्चा पहले ठीक ठाक पढ़ाई किया इन 10 दिनों के अंदर ये काम कर लेता है, तो ALP CBT 1 का वो क्या कि एग्जाम निकाल लेगा ईजिली। यहाँ पे कोई RS का IAS का एग्जाम नहीं है कि 6 महीने से 12 महीने से जो बच्चा 6-7 घंटे पढ़ाई कर रहा था वही निकालेगा, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर पे तो इस प्रकार के भी बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिन्होंने केवल फॉर्म भरा था, अब एग्जाम देने के लिए जाएंगे कि हो जाए तो ठीक है, लेकिन होता नहीं है। कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर पड़ता है।
तो आपको डिस्टर्ब होने की या फिर मतलब क्या है कि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या फिर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पढ़ाई की है, 10 दिनों के अंदर कुछ और पढ़ो, ये एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे कि सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, मेरा स्कोर इतना मन रहा है ना, अब मेरा स्कोर ये सही आ रहा है क्या, मेरा आगे स्कोर और किस हिसाब से बढ़ेगा, उनके बारे में अगर बात करें, देखो भाई यूआर कैटेगरी से जो भी बच्चा आता है, यहाँ पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये 18-19 वाली भर्ती थी ना, उसका लेवल तो बहुत कम था पेपर का। अब 6 साल हो गए, एग्जाम का पैटर्न बदल गया, लेवल बदल गया। पिछली ग्रुप डी की भर्ती थी, उसका पेपर भी एएलपी से पिछले से टफ आया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 75 नंबरों का जो पेपर है ना, यूआर कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ये तीनों है यहाँ पे, ठीक है। एक रफली मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, जो बच्चा 45 से लेकर के 50 नंबर 75 में से कर लेगा, परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है, ये मार्क्स है आपके, ठीक है, ये मार्क्स है। इतने नंबर आपके आ रहे हैं ना, खास तौर से मेरी जो टेस्ट सीरीज है उसका लेवल में बता रहा हूं, तो आपको सीबीटी 1 के अंदर कोई भी फेल करने वाला नहीं है, 100% आप पास हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। टेंशन पूरी छोड़ दीजिएगा, 45 को आप टच कर रहे हो ना, तो भी आप चांसेस रहेंगे पूरे सीबीटी 1 को, और सीबीटी 2 में आप नए सीरीज से करना अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। उसके बाद में जो बच्चे एससी से आते हैं या फिर एसटीसी कैटेगरी से आते हैं, जिन बच्चों का स्कोर पे 40 से लेकर के 45 के आसपास में आ रहा है, उन बच्चों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड कुछ नहीं कर सकते, 5 नंबर भी आप ऐड कर लेते हो, 7 नंबर भी अंतिम 10 दिनों के अंदर ऐड कर लेते हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये इस हिसाब से ऐड होंगे कि जो भी आपने रिवीजन किया है, एक तो उस चीज़ से आपका स्कोर सुधरेगा, चीज़ें आपको याद आएगी, और दूसरी चीज़ जो आप रोजाना 2 टेस्ट लगा रहे हो, जहाँ से प्रश्नों को याद कर रहे हो, जहाँ से सॉल्यूशन को आप कुछ सीख रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेस्ट सीरीज की बात करें, जिसके अंदर हमने क्या किया, 25 टेस्ट दे रखी है। आपकी मैथ के अंदर देख ले, रीजनिंग के अंदर देख ले, लगभग 15 के आसपास में टॉपिक है जहां से रेलवे पर्सन पूछते हैं। अब लगभग आप देखोगे हर प्रश्नावली का, हर टॉपिक के, हर टेस्ट के अंदर 2 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 50% है ना, 25 टेस्टों के अंदर आपके कवर हो रहे हैं, जिनका विद सॉल्यूशन हमने फॉर्मूला सहित आपको सॉल्यूशन दिया है। यानी कि एक तरीके से आपकी हर प्रश्न, मतलब क्या है कि इतने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, मतलब हर प्रश्नावली के 50 प्रश्न आपके तैयार होते जाएंगे, है ना, विद फॉर्मूला। तो आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसमें से याद करिए, और कुछ सीखने को जितना मिलता है उतना सीखिए, जिससे कि आपको अगले टेस्ट के अंदर आपको जरूर फायदा होगा। जरूरी नहीं है कि हमारी टेस्ट सीरीज में हो, हर एक बच्चे की बात कर रहे हूँ जिसने भी कोई अच्छी, मतलब क्या है कि एएलपी के सिलेबस पे और पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज के नाम पे बस बच्चों से, है ना, अब आगे तो बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें हैं, है ना। बाकी जिन बच्चों के पास में अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज के जरिए अंतिम दिनों के अंदर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अपने पास में मेगा टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसके अंदर आपको टोटल मिला करके 25 टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न है उनका हमने सॉल्यूशन भी दिया है। और अब दिन कम ही बचे हैं, तो वैसे तो हमने इसकी जो प्राइस है वो लगभग 199 रुपये के आसपास में रखी थी, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड बता रहा हूँ, फ्रीडम, है ना, फ्रीडम, ये कैपिटल लेटर के अंदर कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा 30 से 40% तक का। तो बिल्कुल कम चार्ज के अंदर ये आप टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी, और हर दिन कम से कम 2 टेस्ट लगाइए, मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न सॉल्यूशन दे रखे हैं, 25 टेस्टों का आप अच्छी तरीके से मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कर लेते हो ना, तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टेंशन को ही छोड़ दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के अंदर आप क्या कर पाओगे। 25 टेस्टों के अंदर हर प्रश्नावली के 2 प्रश्न, यानी कि 50 प्रश्न एक एक प्रश्नावली के होंगे, मैथ और रीजनिंग की सॉल्यूशन सहित है, तो आपको बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी देखो मैं ये बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब फोकस करिए केवल रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे, ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं करना, और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना। आरआरबी एएलपी का एग्जाम आपके जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट है, कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। बाकी अपने पास में और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम है, जीवन के अंदर परीक्षाएं, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में भी चलती रहेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक जो बच्चा पढ़ाई करके जाएगा, 10 दिनों तक ढंग से पढ़ाई करेगा फोकस करके, और संतुलित माइंड के साथ में एग्जाम में जाएगा, जो चीज़ें आ रही है उनको गलत करके नहीं आएगा, वो बच्चा इसके अंदर सीबीटी 1 को पास कर लेगा। बस इतनी ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं है,
ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्त है उनके साथ में शेयर करना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऐप वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, इन सब की लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।